22 को एक आशू नाम के लड़के को गिरफ़्तार किया गया था सीआईए सेकंड श्री वीरेंद्र सिंह द्वारा। उससे पूछताछ की गई थी। पूछताछ के अंदर ट्रिपल मर्डर का खुलासा हुआ था, जो जिसने बतलाया कि 11/6/22 को आशू और राकेश मोटरसाइकिल पर गांव नारा की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में थर्मल के पास में सोनू नाम के लड़के ने हाथ दे लिया था, जो उन्हीं के गांव का था। तो उसको इन्होंने मोटरसाइकिल पर बिठा लिया था और मोटरसाइकिल पर बिठाकर ये मतलोडा चले गए थे। मतलोडा में शराब ठेके से इन्होंने शराब शुरू ली और वहाँ पर बैठ के इन तीनों ने शराब पी। तो एक लड़का उसी दौरान और आ जाता है, मोनू नाम श्री बलवान सिंह बालसी का, वो भी आ जाता है पास में। तो वो भी 2-3 पैग लेकर वापस चला जाता है। फिर जब ये शराब पी रहे थे तो राकेश आशू और सोनू, तो सोनू से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी शराब ना पीने के बारे में। तो इन्होंने राकेश और आशू ने मिलकर उसका परने से गला दबाकर मर्डर कर दिया था, हत्या कर दी थी। और उसकी डेड बॉडी जो है वो खोखे के पीछे ही डाल दी थी। और उसी दौरान एक मोनू वापस आ जाता है। मोनू ने सोनू के बारे में पूछा तो उनको शक हुआ कि शायद मोनू ने इस मर्डर को देख लिया है, हत्या करते हुए देख लिया है। तो उन्होंने मोनू कहा कि आप मोटरसाइकिल पर बैठो, आप पानीपत चलते हैं, वहाँ शराब पीते हैं। तो वो उसको असंध नाका के पास ले आए और पैलर जो नहर जा रही है वहाँ पर राकेश और आशू ने मिलकर इस मोनू का भी गला दबाकर और उसको डेड बॉडी को नहर में डाल दिया। जो दिनांक इसकी डेड बॉडी 13/6/22 को इसकी डेड बॉडी समालका इलाके क्षेत्र में मिली। तो वहाँ पर 174 की कार्रवाई, जो डेड बॉडी की पहचान न होने की वजह से इसका 174 की कार्रवाई कर दी गई थी। तो 21/6 को इनके घर वालों ने गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करवाई थी, जो एफआईआर नंबर 245 है, समालखा थाना इलाके में दर्ज करवाई थी। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, जब 27/6 को ये गुप्त सूचना या इन्फॉर्मेशन जो मिली हमारे को, सही इंस्पेक्टर साहब को, तो उस आधार पर जब इनको आशू को अरेस्ट किया गया था, तो उस पूछताछ के दौरान उन्होंने 2 मर्डर और करने की उन्होंने बतलाया था, फर्ज इंसाफ किया था। इसका 4 दिन का रिमांड लिया गया था। रिमांड के दौरान इन्होंने ये फर्ज इंसाफ किया था कि एक मोनू की भी उसी दिन 11/6/22 को मर्डर करके नहर में डाल दिया था। और 12/6/22 को जो उसका दोस्त था राकेश, उसको हरिद्वार ले जाने के बहाने उसको रास्ते में तितावली थाना एरिया के क्षेत्र में उसको भी एक ट्यूबवेल पर शराब पिलाकर उसको बेहोश करके उसको भी गला दबाकर उस पानी में डाल दिया था उसको। तो अभी तफ्तीश के अंदर ये मर्डर, जब रिमांड पे दौरान ये खुलासा हुआ, तो ब्लाइंड जो 3 मर्डर किए थे उनको अभी अरेस्ट किया है। उसको इसमें एक अरेस्ट है क्यों? हाँ, आशू अरेस्ट कर लिया है और उसकी तफ्तीश जारी है। कहाँ से पकड़ा गया था जी? इसको आसंद रोड नाके से इसको अरेस्ट किया था और 4 दिन का रिमांड लिया था इसका। रिमांड के दौरान ये फर्ज इंसाफ में बात नहीं, अभी तक तो आया नहीं रिकॉर्ड, बाकी चेक कर रहे हैं, प्रॉपरली चेक करके। राकेश को इसलिए किया मर्डर उन्होंने,
ताकि भाई ये खुलासा ना कर दे, जो बाकी 2 मर्डर किए हैं उनका कोई खुलासा ना कर दे और तेरे को फंसा ना दे। तो इसलिए उन्हें राकेश को भी ये रास्ता सा क्लियर करने के लिए इसको मार दिया उसको। मतलब मेन रीजन पहले का मेन रीजन था भी उसने शराब नहीं पी। हाँ, जो सोनू था जो पहला, सोनू नाम का लड़का था जो पहले शराब पी थी और शराब पिलाना चाहते थे, तो उन्होंने शराब पीने से मना कर दिया था। तो शराब पीने से मना करने से कहासुनी हो गई थी, तो इन दोनों ने उसको मिलकर मार दिया था। काम क्या करता है सर ये आंसू? बेरोजगार है। ये बेरोजगार है, अभी कोई काम कुम नहीं करता। कहाँ का रहने वाला है सर आंसू? नारा गांव का रहने वाला है, नारा गांव का रहने वाला है। यानी दो तो नारा के मरे, मारने वाला नारा का, एक बालसी का मरे हैं। हाँ, एक बादशी का है और एक नारा का है, और दो नारा के हैं। दो नारा। तो पेश कर दिया यार अब पेश करें। हाँ, आज करें। हाँ, आज पेश कर रहे हैं उनको। तो क्या उसमें मोटरसाइकिल इसकी थी, किसकी, जिस पर गए थे? मोटरसाइकिल आंसू की थी और आंसू ही चला रहा था उस दिन 11 को। और प्रणय बरामद कर लिया। दौरान रिमांड उसका मोबाइल बरामद हुआ है। हाँ, उसका मोबाइल रिकवर किया गया है, सोनू का मोबाइल भी रिकवर किया गया उससे। पहले मरा है, सबसे पहले मारा है सोनू को। तब मारने वाले 2 थे। उस टाइम मारने वाले 2 थे ये, उस टाइम राकेश और आंसू। हाँ, तो फिर उसके बाद में जो मोनू आया तो उन्होंने सोचा भी मोनू ने देख लिया आपको मर्डर करते हुए, तो उसको फिर कहा भी आओ चलो पानीपत चलते हैं और वहाँ आप शराब बैठ के शराब और पीते हैं। प्रणय बरामद कर लिया जो वारदात। प्रणय डिस्ट्रॉय कर दिया, नैनूर फेंक दिया। हरिद्वार दोनों को भी दोनों ने मारा। हाँ जी, हाँ हाँ, उसमें दोनों थे ये जो इसको मोनू को और सोनू को मारने में दोनों थे उस टाइम। राकेश कुमार उसमें अशोक थे। हाँ, आंसू अकेला ही था क्योंकि उसको पता लग गया था भी ये जो है राकेश है ये तेरे कभी बता ना दे और ये हत्या का पता लग जाएगा। उसमें 174 का रवैया, मर्डर का पता लगा। 174 वो उसमें 174 की है, आफ्टर इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद आगे करोगे। उसकी पहचान हो गई सर राकेश वाले मामले में वहीं हाँ, हो पे? गई। या हाँ, फिर उसकी पहचान राकेश वाले मामले में पहचान हो चुकी है इसकी। उसका भी सेम था जी, गला दबा के। हाँ, जो तरीका वारदात से सेम ही है उनका सभी का, और बाकी FSL रिपोर्ट जो आएगी उसमें वो क्लियर हो जाएगा। कितने साल का जी आशु? आंसू ये करीब 26 से 27 साल के बीच है। शादीशुदा है? अनमेरिड है, अभी कोई शादीशुदा नहीं है। उसका फोटो दिया आरोपी का। अभी फोटो अभी खिंचवाते हैं, पेश अभी पेश करेंगे। बुला लो।